रजब भट्ट के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है कि एक तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और फिर भी ये दुनिया वाले नहीं उसको चैन से बैठने दे रहे। वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई, किसी का शौहर है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लें। 295 मैं भी बोल रहा हूँ, मेरे पे फिर केस डाल दोगे आप। 295 गाड़ी का नंबर है, आप उस पर भी केस करें। फिर 295 हर जगह चीज़ है। मेरा अगर मैं कोई चीज़ लेने जाता हूँ वहाँ 295 मेरे रुपीज़ बन जाते हैं, तो क्या उस पर भी केस करेंगे कि आपको 295 बने ही क्यों? इस तरह नहीं होता यार। अगर उसने कुछ किया है, अगर उसने कुरान पाक की कोई इस तरह की कोई बेहुरमती की है, तो हम कहते हैं कि यार उसने गलत किया है। अगर आप इस चीज़ को नज़र से इस चीज़ को देखते हैं कि इस पर इस तरह 295 से वो उस पर केस हो जाता है, तो आप भाई मेरे फ़लस्तीन क्यों नहीं जाते, जहाँ मस्जिदें शहीद हो रही हैं, जहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को ज़िंदा जलाया जा रहा है? यार आप उधर क्यों नहीं जाते? आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती? वो बेहुरमती नहीं है, वो तो सीधी सीधी बेहुरमती है। इतने तुम मुसलमान हो ना, इतने तो तुम उधर चलो, सारी आवाम को लेके, जितने भी मौलवी इकट्ठे हो गए उधर चलो। एक बंदे को तुम पकड़ कर उसको घसीटी जा रहे हो। माँ बाप का वो अकलौता बेटा है, ठीक है, उसको इस तरह घसीट रहे हो। क्या उसका दिल नहीं है? उसके बच्चे नहीं है? उसकी माँ नहीं है? उसका बाप नहीं है? यार इस तरह थोड़ी होता। खुदा रहा आपको यही है कि आप कोई और टॉपिक छेड़ो और टॉपिक पे पीछे पड़ो। आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बाहर जाके धरना दो कि फ़लस्तीन का जो हाल बुरा हो रहा है उनकी तरफ चलो। इधर थोड़ी इस तरह कि आप उसको पकड़ के उसकी टांगे घसीट। आप क्या समझते हैं रजब भट्ट ने कोई किसी किस्म की कोई गुस्ताखी? नहीं भाई, मेरे ख्याल में तो इस तरह गुस्ताखी नहीं होती। 295C उसने अगर परफ्यूम का नाम रख लिया तो वो माफ़ी भी मांग रहा है कि मैंने अगर गलती नहीं की। अगर गलती हो भी खाना काबा के पास जाके सामने जाके वो गिड़गिड़ा के माफ़िया मांग रहा है, तो यार इससे बढ़कर क्या? और ठीक है, अब खुदा अपने बंदों को माफ़ कर देता, तो ये फिर एक इंसान है, इंसानियत से माफ़ी मांग रहा है, तो इंसान क्यों नहीं माफ़ कर सकता? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, उन लोगों का मुंह बंद हो सकता है। रजब भाई को मैं एक ही बात कहूँगा, उन लोगों का मुंह इस तरह बंद हो सकता है कि आप थोड़े से उनके मुंह के अंदर पैसे डाल दें, सारे चुप करके बैठ जाएंगे। जितने भी ये लोग बोल रहे हैं ना, ये जितने भी मौलवी हजरात हैं, इनको पैसे की बस लालच है, इनको दिया जाए, ये चुप करके बैठ जाएंगे। पहली बात है, आपका काम ही नहीं है, ये मौलवियों का काम ही नहीं है। अदालत में जाए, अदालत जो फैसला करेगी वो हम कबूल करेंगे, ठीक है, कि रजब ने गलत किया। अदालत बैठी है ना, किस लिए बैठी है? इसलिए बैठी है। तुम लोग नहीं यार इस तरह किसी पे ब्लेम करके उसको जाके इस तरह ना कत्ल करने की बातें करते हो। तुम लोग कभी किसी को, तुम लोगों ने चिड़ी मारी है जो तुम लोग कत्ल करने की बातें करते हो? इस तरह थोड़ी कत्ल हो जाता है यार, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। जी मेरी बहन, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि रजब भट्ट के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है कि एक तो उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है और फिर भी ये दुनिया वाले नहीं उसको चैन से बैठने दे रहे। वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई, किसी का शौहर है, थोड़ा सा तो ख्याल कर लें कि उसने वो माफ़ी भी मांग रहा है, वो अपनी गलती मान भी रहा है और फिर भी लोग उसको लेके पता नहीं कहाँ तक पहुँच चुके हैं कि रजब भट्ट ऐसा कर। ये ऐसा नहीं है। आप लोग पहले अपने आप को देखें, बाद में किसी पे उंगली उठाएं। हम तो रजब भट्ट को यही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। रजब भट्ट को क्या करना चाहिए? रजब भट्ट को तो यही है कि वो तो जो उसने करना था, उसने माफ़ी तो खाना काबा के सामने मांग ली है। अब वो यही है कि हम सबको ना, हम उसके हैं, जो हम बहन भाई हैं, हम तो उसके लिए दुआ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यही है कि उसको हम सपोर्ट करेंगे तो आगे वाला वक्त उसके लिए अच्छा और आसानियाँ पैदा होगा। यही हो सकता है, इससे ज़्यादा हम तो क्या रजब भट्ट क्या करे? वो तो यही बेचारा कर रहा है जो उधर खाना काबा के सामने भी वो दुआएँ कर रहा है और माफ़ियाँ भी मांग रहा है, लेकिन लोग नहीं इसको चैन से बैठने दे रहे। और इंशाल्लाह रजब भट्ट बहुत जल्द पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। हमारी दुआ है उसके साथ। सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट की जान को ख़तरा भी है। ऐसा ना बोलें आप, ऐसा ना कहें। वो भी तो किसी का बेटा। अगर आज आप ये लफ्ज़ कहेंगे या हम कहेंगे तो उस माँ पे क्या बीतेगी जिसका इकलौता एक बेटा है? ऐसा ना कहें। भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे रजब भट्ट को? यार मैं यही कहूँगा कि जो मुकर्रा वक्त है ना आपका, कि जो रात कब्र में है वो है, अल्लाह ताला ने मौत देनी है, ठीक है। इंसान का इस तरह कोई इंसान किसी को डराता रहेगा तो वो इस तरह बाहर बैठ के क्या करेगा? वो ज़्यादा मुश्किलात में आएगा ना। तो इसी तरह के एक दफ़ा सारी कम्यूनिटी ये इकट्ठी हो के एक दफ़ा इनसे सारी इनके आपस में बैठ के इनके जो इख्तलाफात है ख़त्म करवाए जाए, इनकी सुलह करवाई जाए, ठीक है। जो इसको ज़्यादा मसला कर रहे हैं उनको एक साइड पे रखा जाए, जो ज़्यादा चाहने वाले हैं उनको एक साइड पे रखा जाए और इनका देखा जाए आपस में कि ये क्या आपस में करवाने वाला कौन है। बस उस बंदे को उस बंदे तक पहुंचा जाए। मसला ज़्यादा कोई नहीं है जो बढ़ाया जा रहा है। बस खुदारा ये मसला ना ख़त्म किया जाए यार इधर ही, वो ताकि पाकिस्तान आगे अपनी ज़िंदगी बसर कर सके थे।